Welcome students. Today we will discuss map work of chapter 1, that is India size and location. But before jumping into the map work, we must be familiar with two terms. First one is locate and second one is label. अब locate का मतलब क्या होता है? Locate का मतलब होता है किसी particular area को pinpoint करना. अब वो चीज जो पर्टिकुलर एरिया है वो हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेबलिंग मीन्स जो एरिया हमने अभी पिन पॉइंट किया है, शो किया है, उसको हमने उसका नाम लिखना, उसको कहते हैं लेबलिंग करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मैप इज इंडेक्स. इसमें हम ये बताते हैं कि हमने इस मैप में कौन सी जगह या कौन सी चीज किस सिंबल या कलर से रिप्रेजेंट की हुई है. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मैप स्किल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे चैप्टर 1 के पैक एक्सरसाइज के लास्ट में है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मैप में आइलैंड शो करने हैं, हमने मैप में स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स शो करने हैं, स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, states through which Indian Standard Meridian passes, and the longitudinal and the latitudinal values of India, union territories of India, points where 3 seas meet. We have to show Park Strait also, and the countries constituting India's as a subcontinent. So let's start our work today. अब हमें पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने आइलैंड्स मार्क करने हैं. तो आइलैंड मार्क हम कहाँ करते हैं? जो हमारी इंडिया का मैप जब हम लेते हैं तो उसमें साउथ साइड में पूरा का पूरा ओशियनिक एरिया है. उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ अरेबियन सी है उसमें हमने लक्षद्वीप आइलैंड्स मार्क करने हैं, और जो राइट हैंड साइड है बे ऑफ बंगाल उसमें हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मार्क करने हैं. इस स्लाइड में मैंने रेड कलर से मार्क कर दिए हैं आपके लिए लेबलिंग के साथ, क्योंकि कई बार हम लोग ड्रॉ करके छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉ करने के बाद वो चीज है क्या चीज, लोकेट तो कर दिया पर लेबलिंग बहुत जरूरी है. जैसे इस मैप में किया है ऐसे आपने भी लेबल करने हैं मैप में, ये कंपलसरी है. अब हमें ये पता है कि लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, और जब हम अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स को शो करेंगे तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमने इसकी कैपिटल मार्क करनी है तो वो 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में मार्क करनी है कि 9 डिग्री चैनल के साउथ में मार्क करनी है. अब आपके सामने जो स्क्रीन पे मैंने मार्क किया हुआ है 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में कावारती जो इसकी कैपिटल है उसको मैंने मार्क किया हुआ है. उसके ऊपर पित्ती आइलैंड है which is very much famous for bird sanctuary, और 9 डिग्री चैनल के साउथ में मिनिकॉय आइलैंड है. तो ये भी आपको मार्क करना आना चाहिए. लक्षद्वीप आइलैंड के जितने भी आइलैंड ग्रुप इस आइलैंड ग्रुप में जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे मैक्सिमम जो हैं हॉर्स शू शेप्ड हैं, एंड ऑल द आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ अटॉल्स. अटॉल्स की डेफिनेशन जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था कि अटॉल्स क्या होते हैं. सो जस्ट गो थ्रू दैट. नाउ दिस लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइलैंड ग्रुप्स: अमेनिदीव आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स. Amenadive Islands are the northernmost, while Minicoy is the southernmost island of this group. Islands which are at the north of 11 degree latitude are Amenadive Islands, while the islands at the south of this latitude are Lakshadweep Islands. Minicoy is separated by rest of the Lakshadweep by 9 degree channel, whereas the Lakshadweep group is separated from Maldives by 8 degree channel. And this is very much clear from this image. The separation of the islands with the latitudinal values 11 degree, 9 degree and 8 degree as shown in the image. Androt Island is the largest island and Bitra Island is the smallest island of this Lakshadweep Island group. One most important thing to be note down here is no forest is available here. यहाँ कोई भी फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता. यहाँ सारे के सारे क्योंकि कोरल्स
की प्रेजेंस की वजह से यहाँ कोई फॉरेस्ट नहीं है। अब ये जो डिवीजन है आइलैंड ग्रुप्स का डिवीजन, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर NTSC एग्जाम्स, क्योंकि आप जो 9th में पढ़ोगे SST ज्योग्राफी और पूरा SST पोर्शन, और वही 10th में फिर आगे आप कंटिन्यूटी में पढ़ते जाओगे, तो साथ के साथ आपकी NTSC की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो ये चीज़ देखने के कुछ बच्चे अगर ये महसूस कर रहे होंगे कि ये चीज़ें बुक में नहीं लिखी हैं, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये हमने आपको आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की जो चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर में नहीं है, अगर वो इसमें इंक्लूडेड है, दैट मीन्स दीज आर फॉर योर कॉम्पिटिशन लेवल, सो प्रिपेयर योर सेल्फ विद द सेम। नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप हमें पता है कि हमने बे ऑफ बंगाल में मार्क करना है, उसकी लोकेशन वहाँ दिखानी है, तो हमें इसकी जो है कैपिटल जो कि पोर्ट ब्लेयर है वो हमें मार्क करनी आनी चाहिए। प्लस हमें इसका जो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो सेपरेटेड हैं 10 डिग्री चैनल से, वो हमें पता होना ही चाहिए, उसको हमें मार्क करना आना चाहिए। एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, ओनली एंड ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो, दैट इज़ बैरन आइलैंड, तो वो भी हमें मार्क करना आना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ सामने स्लाइड पे मार्क करके रखी हुई हैं, आप इसे ध्यान से देखें और इसी तरीके से आपने मैप में मार्क करना है। एक्चुअली जो ये आपके सामने स्लाइड है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये तो डाउनलोडेड इमेज है, और ये राइट हैंड साइड में जो है ये आपके मैप में ऐसी इमेज होती है। तो ये दोनों इमेज मैंने पैरेलल साथ में इसलिए लगाई हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमने कैसे शो करना है। नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, और इसको हम बे ऑफ बंगाल में लोकेट करते हैं। एंड दिस आइलैंड ग्रुप एक्सटेंड्स बिटवीन 6 डिग्री एंड 14 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। Port Blair is the administrative capital of these island groups, and it lies at the south of Andaman. The main region of these islands consists of dense tropical rainforest, whereas the coastal regions of these islands have mangrove forests. The main islands found in this Andaman and Nicobar island group can be subcategorized as North Andaman, Middle Andaman, South Andaman, Little Andaman, then Car Nicobar, Little Nicobar and Great Nicobar. Norcundum Island, which is a volcanic island, lies northeast of the North Andaman. Barren Island is the only active volcano present in India. It lies towards east of the Middle Andaman. And Duncan Passage lies between Port Blair and the Little Andaman. Below Little Andaman lies Nicobar Island, which is separated by 10 degree channel. The south of Car Nicobar lies some groups of islands, on the south of whose lies Great Nicobar Island, which consists of southernmost point of Indian territory, that is Indira Point. Now government has changed the names of some of the islands, like Ross Island is now being called as Subhash Chandra Bose Island, Neil Island as Shahid Dweep, and Havelock Island as Swaraj Dweep. Now beside these major island groups, we have many more islands in our country. So just let's have a look to these islands also. First one is the Sriharikota Island, which is located between Pulicat Lake and Bay of Bengal in the Nellore district of Andhra Pradesh. This image is right now in front of you. ये मैंने आपको शो किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा ऐसे इस तरीके से आपने लोकेट करना है, बिल्कुल बॉर्डर पे है वो। इट इज़ वन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो ऑल्सो। नेक्स्ट इज अब्दुल कलाम आइलैंड, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हीलर आइलैंड. It is located off the Odisha coast in Bhubaneswar, and it's India's most advanced missile testing site also. This is very much clear, its location is very much clear from this image which is shown in front of you. Next is Pamban Island. Pamban Island is located between India and Sri Lanka in the Gulf of Mannar,
and the state of Tamil Nadu. This island is a hillock island and most of the island is covered with white sand which is not suitable for cultivation. One more very interesting fact about this island is it is believed that this was the hillock from whose summit Lord Rama observed Lanka and conceived the idea of constructing a bridge between India and Lanka. Pamban Bridge connects Rameshwaran Island in the Gulf of Mannar with the last station of India mainland, that is Peninsula, Mandapam. Now the next is Majoli Island. It is located in the state of Assam and is the largest island in the Brahmaputra river. It is one of the world's largest river island. आपको मजौली आइलैंड का भी काफ़ी अच्छा जो है लोकेशन क्लियर है इस इमेज से. तो जब मजौली आइलैंड हम मार्क करते हैं तो हम लोग कई बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. मजौली आइलैंड को एग्जैक्ट इसी तरीके से मार्क करें जिस तरीके से स्लाइड में दिखाई दे रहा है. नाउ लेट्स मूव टू दीव आइलैंड. दीव आइलैंड इज लोकेटेड ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात स्टेट. And next to Diu Island is Sagar Island. Sagar Island is located at the Ganga Delta of Bay of Bengal. अब जब क्वेश्चन आता है कि वी हैव टू शो द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट, तो मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट इसको मैप को अटेम्प्ट करके आते हैं. बिकॉज ये जो है इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा खुला खुला है, बड़े ब्रॉडर लेवल पे करना पड़ता है तो इजीली मार्क हो जाता है. सो द नेम ऑफ द कंट्रीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट आर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. अब बहुत कम वैसे तो स्टेट्स या स्टेट्स के साथ उनके कैपिटल्स मार्क करने के लिए आते हैं क्वेश्चन पेपर में, बट इफ आ जाए कि कोई स्टेट या उसका कैपिटल मार्क करो तो कैसे मार्क करोगे, तो आपको पहले तो सारे स्टेट्स के एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर उनकी कैपिटल्स साथ में याद होनी चाहिए. क्योंकि जब हम इसको मैप में शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेट को शो करते हैं और साथ में कैपिटल को लिखते हैं, इसकी कैपिटल क्या है. ऐसा नहीं है कि स्टेट को मार्क करके फिर उसकी कैपिटल को जाकर सेम कलर से जाके वहाँ कहीं और शो करने जाएं. ठीक है, तो मैक्सिमम हमें क्या होता है, स्टेट मार्क करनी होती है और उसके साथ हमें उसका कैपिटल लिखना होता है. तो मैंने एक मैप में आपके लिए स्टेट्स भी मार्क की हैं और उनके कैपिटल्स भी, पर शर्त यह है कि आपको स्टेट्स के सारे नाम और उनके कैपिटल्स बाय हार्ट याद होने चाहिए. ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर सकते हो. तो जस्ट हैव अ लुक टू दिस इमेज. ये मैंने आपके लिए लगभग सारी स्टेट्स और उनके कैपिटल्स मार्क तो कर दिए हैं, पर ये तो मेजर टास्क आपका ही है, याद करना और फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करना. Now the next question is mark the states through which IST passes or standard meridian of India passes. तो ये मैंने आपके सामने मैप में स्टेट्स और उसके बीच में ये रेड कलर से डॉटेड लाइन पास करके दिखा दी है ताकि आपको बिल्कुल इसको लोकेट करने में दिक्कत ना आए, और इसे भी आपको अगेन अच्छे से याद करना है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होता है. मिर्ज़ापुर जो स्टेट है, वहाँ वो स्टेट जो यूपी में है उसके बिल्कुल सेंटर से ये लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होती है. और बाकी सब जो स्टेट्स हैं उनका कुछ कुछ पोर्शन आता है, बट मिर्ज़ापुर के बिल्कुल सेंटर से ये क्रॉस करती है. द स्टेट्स आर यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन आ जाता है कि दैट वी हैव टू मार्क द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो आपको लैटिट्यूडनल वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके मैप के मार्जिन पे कई बार ये वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 23.5 डिग्री. एंड द स्टेट्स थ्रू विच दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड
मिजोरम। अब डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार कंपटीशन में ना, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैक्सिमम लेंथ कौन सी स्टेट में है, तो मैक्सिमम लेंथ है इसकी मध्य प्रदेश में और मिनिमम लेंथ है इसकी राजस्थान में। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं, ध्यान रखने वाली हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं। और कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी कैपिटल इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास है, सो दैट इज़ झारखंड। झारखंड एक ऐसी स्टेट है जिसकी कैपिटल रांची है और जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास है। तो आपने इस तरीके से स्टेट्स को एक तो सीक्वेंस में आप लर्न करके रखना है आपने, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो भी अच्छे से याद करके रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स मार्क करने हैं और ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स मार्क करने हैं। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब नॉर्दर्न मोस्ट वैल्यू है हमारी लैटिट्यूडनल वैल्यू, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ऐसे ही हमारी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज़ पता है, हम इजीली मार्क कर सकते हैं और फिर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए कि हमें इंडिया मैप में यूनियन टेरिटरीज मार्क करनी हो, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो लिस्ट मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ 9 यूनियन टेरिटरीज की। सो जिस तरीके से यहाँ मार्क की हुई है रेड कलर से, आप इन्हें ध्यान से देखो, इसकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन मार्क्ड है, बहुत अच्छे से लोकेट किए हैं विद प्रॉपर लेबलिंग। तो आपने इसी तरीके से एग्जाम में भी करनी है। तो ये यूनियन टेरिटरीज के नाम वैसे मैं आपको दोबारा रिपीट कर ही देती हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, Ladakh and Puducherry. So these are the 9 union territories which you have to mark on the map. So please do regular practice of this so that you can do well in your exams. अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मार्क द स्टेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो हम लोगों का एक सीधा सा जवाब होता है पाक स्टेट। अब स्टेट का मतलब होता क्या है? स्टेट is a thing that separates two land masses, है ना। तो ये चीज़ आपने डिफरेंस मैं आपको आज समझा रही हूँ कि स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार अगर हम बोल देते हैं, कुछ बच्चे गल्फ ऑफ मन्नार मार्क करके आते हैं, तो गल्फ और स्ट्रेट वर्ड में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेट वो चीज़ है जो कि दो लैंड मासेस को अलग करता है और जॉइंस टू वाटर बॉडीज, और दो वाटर बॉडीज को जॉइन कर देता है, जबकि गल्फ इसका जस्ट ऑपोजिट है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ का मतलब है द थिंग दैट जॉइंस टू लैंड मासेस एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है सेपरेशन का कि इंडिया और श्रीलंका को क्या कौन सी स्टेट सेपरेट कर रही है। तो जो सेपरेट कर रही है यानी कि दो लैंड मासेस हैं, लैंड मासेस को जो चीज़ सेपरेट करती है वो स्टेट है और इसका नाम है पाक स्टेट। और अगर ये चीज़ आ जाती है कि दो लैंड मासेस को जॉइन कौन सी चीज़ करती है, तो दैट इज द गल्फ। गल्फ ऑफ मन्नार जॉइंस इंडिया एंड श्रीलंका। लैंड मासेस को जॉइन करने का काम गल्फ का है, सेपरेट करने का काम स्टेट का है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज you have to show the place situated on 3 seas or the place where 3 seas meet। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज कन्याकुमारी। ये मैंने आपको एक बहुत अच्छा क्लियर डिपिक्टेड मैप यहाँ पे स्लाइड दिखा दी है। कन्याकुमारी आपने कैसे शो करना है। कन्याकुमारी, द ओल्ड नेम ऑफ कन्याकुमारी इज केप कमोरियन। कई बार कन्याकुमारी की जगह केप कमोरियन मार्क करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो केप कमोरियन भी कन्याकुमारी का ही पुराना नाम है। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैप स्किल्स ऑफ रिलेटेड विच आर रिलेटेड टू चैप्टर 1। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क एनी डे, एनी टाइम।